नमस्कार दोस्तों। अक्षय तृतीया वाले दिन दान धर्म पूजा पाठ करने के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी से अक्षय तृतीया मनाने का कारण पूछा है? क्या आप जानते हैं कि यह दिन इतना शुभ क्यों माना जाता है और इस दिन ऐसा क्या खास हुआ था और ऐसे कौन से कार्य हैं जो करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए? और अक्षय तृतीया वाले दिन शुभ और अशुभ का कर्म का क्या विधान है और साथ में क्या कोई ऐसा सरल सा उपाय भी है जो अक्षय तृतीया वाले दिन करके हम महान पुण्य काल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आज के वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया वाले दिन आपको कौन सी चीज़ खानी है और जिससे आपके घर में पूरे साल पैसा आता रहे। साथ ही आपको एक चमत्कारी मंत्र भी बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो दोस्तों, जब भी साल भर में किसी स्वयं सिद्धि मुहूर्त की बात होती है तो उसमें अक्षय तृतीया को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की शादियों के मुहूर्त नहीं निकलते होते हैं उनकी शादियां अक्षय तृतीया के दिन करा देनी चाहिए। इस दिन किए गए हर कर्म का फल पुण्य में ही मिलता है, क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन सूर्य देव और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। इसलिए इस दिन आप कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, व्यापार की शुरुआत, नई नौकरी की शुरुआत बिना सोचे समझे कर सकते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि नैन माधव समो मासो न कृतेन युग समम न च वेद समशास्त्र न तीर्थ गंगा समम। अर्थात वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। ठीक उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई दूसरी तिथि नहीं है। दोस्तों, इस तिथि के बारे में बताया जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के चरणों में धरती पर गंगा अवतरित हुई थी। साथ ही पुराणों में सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग के आरंभ की गणना इसी दिन से की जाती है। इसके अलावा धरती पर देवताओं ने जो 24 अवतार लिए हैं उनमें से छठे अवतार परशुराम जी का जन्म भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही हुआ था। और हमारे कलयुग में जो 4 धामों का उल्लेख किया जाता है उनमें से भगवान बद्री नारायण के पट भी अक्षय तृतीया वाले दिन खोले जाते हैं। इसी दिन उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी साल के इसी दिन आम लोगों के लिए खोले जाते हैं। इसलिए इस तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। अक्षय तृतीया वाले दिन सोने चांदी के धातु खरीदना चाहिए, लेकिन वास्तव में लोगों ने शास्त्रों का मूल रूप ख़त्म कर दिया है। अगर हम खरीदारी करेंगे तो हमारा पहले से जुड़ा हुआ धन खर्च हो जाएगा। ऐसा करना इस तिथि के अनुरूप बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस तिथि पर हमें धन का संचय करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके धन को बचा कर रखना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन लोगों का मानना है कि इस दिन आप जो भी कार्य करेंगे उसका फल आपको दोगुना मिलेगा, फिर चाहे आपका काम अच्छा हो या बुरा। अगर हम शास्त्रों के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, नरदीप पुराण, भविष्य पुराण में अक्षय तृतीया का महत्व साफ साफ लिखा हुआ है। पुराण कहते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन आप शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर आप नदी में स्नान कर सकते हैं तो ये आपके परम सुख और पुण्य देने वाला होता है। इसके अलावा आप इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा दान और पुण्य जैसे काम कर सकते हैं। साथ ही शास्त्रों में लिखा है कि अगर अक्षय तृतीया वाले दिन रविवार की तिथि पड़ती है तो ये सोने पर सुहागा बन जाती है, क्योंकि फिर यह पुण्य तिथि महान पुण्य देने वाली बन जाती है। साथ ही में आपको बता दें कि अक्षय तृतीया वाले दिन धूप दीप से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना होती है। साथ में जो लोग इस दिन दीन दुखियों की सेवा करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं, धर्म कर्म मन और वचन से अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हैं, तो ऐसे लोगों के कलयुग के बुरे कर्म कट जाते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की परंपरा है और इस दिन सोना खरीदना काफ़ी शुभ भी माना जाता है। इससे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी की खास पूजा अर्चना करने से घर में कभी भी पैसों की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। माता लक्ष्मी की धन, सुख और समृद्धि की देवी मानी जाती है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से माता लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए रूठ जाती है, तो इस दिन ये काम गलती से भी नहीं करने चाहिए। परंपराओं की माने तो इस दिन घर के किसी भी हिस्से में अंधेरा नहीं होना चाहिए। घर में अंधेरा हो तो दिया जलाएं, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी खुद धरती पर आती है। तो अगर आप घर को रोशन रखेंगे तो घर में देवी की कृपा बनी रहेगी। इस दिन आपको बिना नहाए तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। अक्षय तृतीया पर पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर तृतीया वाले दिन मूल रूप से जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, सुराही, हाथ से बने पंखे, वस्त्र और पंखे दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद हम मृत्यु लोक में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे कलयुग में किए हुए संचित पुण्य ही काम आते हैं। तो दोस्तों, आप अक्षय तृतीया के दिन दान धर्म जैसे कर्म करते हैं तो यह सभी कर्म आपको मृत्यु लोक की भयंकर यातनाओं से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में सत्तू ज़रूर बनाएं। सत्तू जो चने के आटे का बनाया जाता है, अगर आप इस दिन व्रत करते हैं तो आपको मीठा सत्तू बनाकर ज़रूर खाना चाहिए। इसके धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों फ़ायदे हैं। धार्मिक रहस्य देखा जाए तो सत्तू को माता लक्ष्मी का वरदान मिलता है। अगर आप इस दिन सत्तू खाते हैं तो इससे आपकी कुंडली के कई दोष खत्म हो जाते हैं और आपको मानसिक रूप से शांति मिलती है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो वैशाख के महीने में बहुत तेज़ गर्मी होती है। अगर आप जौ के बने हुए सत्तू खाते हैं तो यह आपके शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। इस मौसम में निकलने वाले चेचक और खसरे से बचाया जा सकता है और इस दिन सत्तू का दान भी कर सकते हैं। अगर आप गरीब लोगों को सत्तू बनाकर खिलाते हैं या उसका दान करते हैं तो भी आपको इसका महान पुण्य मिलता है। साथ ही दोस्तों, इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसे तामसी भोजन करने को भी मना किया जाता है। दोस्तों, आप अक्षय तृतीया वाले दिन मौसमी फल जैसे खरबूजा, तरबूज और आम का सेवन कर सकते हैं। अपने घर पर शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाकर ही खाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप इस बार माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अपने परिवार के साथ सत्तू का भोग जरूर लगाएंगे। अक्षय तृतीया वाले दिन सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साथ में आपको 108 मनके की एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की जाप करनी है। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन यह मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपको महान पुण्य की प्राप्ति होगी और खुद भगवान लक्ष्मी नारायण आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें,